हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा। तो आज हम बात करने वाले अभी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड जीडीपी एट एमपी। अब आपने कहा सर ये जो कैलकुलेशन है इसके फॉर्मूले तो बड़ी सारी वीडियोस देख ली, उसमें क्लियर करता है, बट एक फुल फ्लेड क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन जो पेपर में इस तरह का आएगा? तो आपने कहा सर क्वेश्चन में आगे हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसको आप बोलते हो एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा मेरे पास जीडीपी एट एमपी। भाई मुझे दो निकालने हैं, दिस वन और दैट वन। अब इसका एक सिंपल सा रूल, सबसे पहले आपने कहा सर मुझे फॉर्मूला आता है एनडीपी एट एफसी का। ये एनडीपी स्टैंड करता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपने कहा सर इसको देख लेते हैं, इट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो यार, आई होप यहां पे पिछली वीडियोस आप देख के आए होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने बता रखा है फॉर्मूला वाला। अब आपने कहा एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है हमारा सीओई प्लस ओएस प्लस एम आई एस ई, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो यार, ये क्लियर है आपको? आई होप यहाँ पे फॉर्मुलाज आप लोगों ने लिख लिए होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैंने सिंपल सा बोला आप एनडीपी एट एफसी निकालो सबसे पहले, जिसके लिए आपने कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन जब भी आप अपनी सर्विसेज किसी को देते हो, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तो उसके बदले आपको जो भी मिलेगा उसके बदले, सो वेजेस हो, सैलरी हो, दिहाड़ी हो, या आपको कोई बोनस हो, या आपके बच्चों की पढ़ाई हो, आपके लिए कोई सोशल स्कीम में कुछ कर रहा हो, कंट्रीब्यूट कर रहा हो, वो सब उसका पार्ट है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं सबसे पहले। सर वेज एंड सैलरी इन कैश दी हुई है, ठीक है, अभी मैंने ले ली वेज एंड सैलरी। अब वो चाहे कैश लिखा हो या ऐसे लिखा हो, वो हम ऐड करेंगे। कितना आ गया भाई? 1000 प्लस आ गया भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डेफिनेटली प्रॉफिट का पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं लेंगे। हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, किसी केस में आपको प्रॉफिट नहीं देते, तो आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लोगे। लेकिन आप देखो नीचे आपको डिविडेंड दिया, आपको इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू टेक दिस वन, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं लेना। चलो भाई, डिविडेंड से किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है डिविडेंड, हमने यहां ले लिया डिविडेंड, ठीक है जी। उसके बाद रेंट दिया हुआ है, हमने ऐड कर दिया रेंट, प्लस हमें क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ले लेंगे हम। सर हमें प्रॉफिट दिया है, मैंने उसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सर चार चीज आ गई। सर क्या डिविडेंड लूंगा? क्यों? डिविडेंड भी तो क्या होता है? डिविडेंड तो वही है, तो डिविडेंड को यहां पे क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। रीजन, प्रॉफिट दिया हुआ मेरे को। डिविडेंड अगेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो आपने कहा सर मैं डिविडेंड को भी छोड़ दूंगा, तो ठीक है, मैंने डिविडेंड को यहां से हटा दिया कि मेरे पास डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट की फॉर्म में है, ठीक है सर। अब आ गया मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मिक्स इनकम दिया हुआ आपको 300, तो भैया यहां पे रेंट था मेरा कितना? 100, प्लस मेरे पास इंटरेस्ट 120, प्लस मेरे पास प्रॉफिट 130, तो ये आ गया ओवरऑल 1000 प्लस 100, 200, 300, 350 प्लस 300, तो ओवरऑल अमाउंट मेरे पास आ गया, इट इज 1650। 1650, आई रिपीट, इट इज 1650 इज माय एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है? पहले आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी, ठीक है सर। नेशन की बात करते हैं, तो एनएनपी एट एफसी इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस
NFIA प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड दीजिए मुझे, मैं ऐड कर दूंगा। तो इट इज 1650 प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, so the answer is 1630. This is your national income. I repeat, this is your national income. I hope यहाँ पे सबको concept clear हुआ, and those who have not seriously watched from the very beginning, guys, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको दिया था, आपको निकाल था नेशनल इनकम और आपको निकालनी जीडीपी एट एमपी। हमने यहाँ नेशनल इनकम कैलकुलेट किया अभी, जिस नेशनल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके जी, अब हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। सेम वही आपके पास क्या दिया था, आपको दिया था एनडीपी, आपने कहा ठीक है सर, यहां आपने लिखा जीडीपी, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस आपको क्या ऐड करना होगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। आपके पास नेट है, आपको डेप्रिसिएशन ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस, तो आपने ऐड किया डेप्रिसिएशन। और आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको एनआईटी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस माना है। आपने कहा एनआईटी, एनआईटी ये आपने ऐड किया, तो आपने कहा सर मेरे पास जीडीपी था 1650 प्लस डेप्रिसिएशन, आई नीड टू चेक डेप्रिसिएशन, इज इट गिवन। देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, वेजेस, सैलरी, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ स्कीम। सर ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर नहीं है। अगर ये एम्प्लॉयर होता तो मैं इसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड करता, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यस दिस इज योर डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया आपको, इट इज 50, तो आपने ऐड किया 50 प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ आपको, दिया हुआ 100, सब्सिडी दी हुई है कितनी 75, 100 माइनस 75 25, that you need to add. The answer is 1725. This is your GDP at MP. क्या ये मुश्किल था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक नया क्वेश्चन लेंगे, एक नहीं बड़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं, सीरीज से बड़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा जहां आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।